हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 4 जिसका नाम है इंटरप्राइज जावा बीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईजेबी और डेटाबेस जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी जेडीबीसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यानी कह सकते हैं यूनिट 4 के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। और अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस के बारे में बात करें, कर रहा है कि इलिस्ट्रेट रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस इन जेडीबीसी। यानी कह रहा है कि इलिस्ट्रेट करो रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस क्या होता है इन द जेडीबीसी। जेडीबीसी क्या होता है कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि रिजल्ट मेटा डेटा इंटरफेस होता क्या है। तो जो रिजल्ट मेटा डेटा इंटरफेस होता है वो जेडीबीसी में अलाउ करता है रिट्रीव द मेटा डेटा, यानी रिट्रीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। जो भी रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट होते हैं उसके डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज किया जाता है दिस इंटरफेस। या कह सकते हैं कि अगर यहां पे हम समझे, रिजल्ट सेट मेटा डेटा इंटरफेस प्रोवाइड वे रिट्रीव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिजल्ट सेट। जो रिजल्ट सेट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना और which can be used for processing and manipulating the data written by the database query। जो भी डेटाबेस के हेल्प, डेटाबेस क्वेरी के हेल्प से जो भी डेटा रिटर्न किए गए हैं उन डेटा को क्या करना, प्रोसेस करना, डेटा में चेंजेस करना, मैनिपुलेटिंग करना। ठीक है, इन सारी चीजों को हम किसके हेल्प से करते हैं, रिजल्ट मेटा डेटा इंटरफेस के हेल्प से करते हैं। कह रहा है कि दिस इंटरफेस प्रोवाइड मेथड रिट्रीव इंफॉर्मेशन सच एज ए नंबर ऑफ कॉलम। मतलब नंबर, जो भी डेटा है, जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर किए गए हैं उसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, रिजल्ट सेट में जो भी रिजल्ट सेट है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि द नेम ऑफ ईच कॉलम, और हर कॉलम का नाम, द डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, और कह रहा है कि जो भी स्टोर किस, मतलब रिट्रीव किस, कैसी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया रिजल्ट सेट के अंदर, उसके बाद नेम ऑफ ईच कॉलम हो गया, उसके बाद डेटा टाइप हो गया ईच कॉलम का, उसके बाद वेदर कह रहा है कि कॉलम इज नलेबल हो या तो नॉट हो, क्या कॉलम में नल वैल्यू है या नहीं है। इन सारी चीजों को स्टोर करता है। ठीक है, इन सारी चीजों को क्या करता है, रिट्रीव करने का काम करता है रिजल्ट मेटा डेटा इंटरफेस। ठीक है, अब आगे बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में। कह रहा है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जावा बीन्स। जावा बीन्स के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने की बात कर रहा है। तो यहां पे कह रहा है कि कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा है कि दे आर सीरियलाइजेबल। ठीक है, ये सीरियलाइजेबल होता है। कैसे होता है, जावा, जो भी जावा बीन्स होता है कैन बी सीरियलाइज्ड, which means they can be convert into the byte stream। ठीक है, बाइट्स स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जाता है एंड द स्टोर ए फाइल। तो कह सकते हैं एक तरह के जो भी फाइल्स होते हैं एक सीरियल ऑर्डर में स्टोर होते हैं। सेंड ओवर द नेटवर्क एंड सेव द डेटाबेस, और ओवर द इंटरनेट जो भी फाइल्स होती है ओवर द इंटरनेट क्या कहते हैं, नेटवर्क के ऊपर शेयर हो जाती है और सेव कर लिया जाता है डेटाबेस के अंदर। कह रहा है कि दे हैव ए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इसके पास क्या होता है कि ए नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है। जावा बीन्स मस्ट हैव ए पब्लिक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। जो जावा बीन होता है उसमें क्या होता है कि पब्लिक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर होता है, और विच अलाउ देम, ये अलाउ करता है टू इजिली इनिशिएट बाय द अदर कोड्स। ठीक है, हम अदर दूसरे कोड से आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है दे हैव द प्रॉपर्टीज। इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जावा बीन्स हैव द प्रॉपर्टीज विच एक्सेस थ्रू गेटर एंड सेटर मेथड। अब जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं जावा बीन्स के पास उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड के हेल्प से स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज आर यूज्ड स्टोर एंड रिट्रीव डेटा विद इन द जावा बीन्स। मतलब जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं उसका हम यूज कर सकते हैं स्टोर और रिट्रीव डेटा करने में। ठीक है, तो इन सारी चीजों का यूज करता है। उसके बाद कह रहा है कि दे हैव इवेंट्स। इसके पास इवेंट्स भी होते हैं। इवेंट्स कैसे, किस तरह की इवेंट्स, मतलब यूज्ड इन द इवेंट ड्राइव आर्किटेक्चर्स। तो इसका यूज जो भी इवेंट आर्किटेक्चर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज कर सकते हैं। इवेंट जनरेट करता है, जैसे ओवर, जैसे जब भी कोई यूजर क्या करता है कि ओवर द स्क्रीन कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो एक तरह की इवेंट को जनरेट करता है। ठीक है, तो सारी चीजों को भी हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि दे आर द सेल्फ कंटेंट। ठीक है, ये सेल्फ कंटेंट होते हैं। अब कैसे सेल्फ कंटेंट होते हैं, कैन बी इजिली यूज्ड इन द वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशंस।
ठीक है, एक यूज करते हैं वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स, मतलब मल्टीपल इन्वायरमेंट्स को यूज करते हैं आप द एप्लीकेशंस और बहुत सारे एप्लीकेशंस का भी यूज करते हैं। दे कैन बी कस्टमाइजेबल, एक कस्टमाइजेबल होते हैं, कह सकते हैं डिजाइन टाइम टूल्स हो गया, सच एज ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बिल्डर्स, इन सारी चीजों पे एक वर्क करते हैं। अब आगे बात करता है डिफाइंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में डॉम के नाम से हम जानते हैं। डिफाइंड ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसके शॉर्ट बारे में कह रहा है कि डिफाइन करो कि होता क्या है डॉम। तो डोम क्या होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है, ठीक है, एंड स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। डोम क्या होता है, एक तरह का प्रोग्राम होता है या स्क्रिप्ट होता है जो एक्सेस करता है मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ वेब पेज इन द रियल टाइम। रियल टाइम के अंदर जो वेब पेजेस के ऊपर हमारे कंटेंट होते हैं उनको क्या करता है, एक्सेस करता और मॉडिफाई करने का काम करता है डोम, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द एलिमेंट एट्रीब्यूट एंड टेक्स्ट ऑफ द पेजेस। अब जो भी पेजेस के ऊपर टेक्स्ट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, इन सबको क्या कर देता है, ऑब्जेक्ट्स होंगे, इन सबको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है यूजिंग ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर का यूज करके इन सबको रिप्रेजेंट करने का काम करता है डोम। दिस मेक इट्स पॉसिबल टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज, ठीक है। इसके हेल्प से हम क्या कर देते हैं कि एक डायनेमिक वेब पेज को क्रिएट करते हैं जो क्या कर देता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, यूजर इनपुट अपडेट कनेक्ट कॉन्टेक्ट, और उसके बाद विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज द क्रिएट कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, ठीक है। कह रहा है कि विदाउट जो भी कंटेंट है, कंटेंट विदाउट रिफ्रेशिंग, बिना कंटेंट को रिफ्रेश हुए, ठीक है, पेज को क्या कर रहा है कि क्रिएट करता है, एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्टिव एप्लीकेशन को क्रिएट करने का काम करता है। तो डोम क्या करता है, एक तरह का ऐसा प्रोग्राम या स्क्रिप्ट होता है जो क्या करता है कि मॉडिफाई करता है या एक्सेस करता है कंटेंट को, जो भी रियल टाइम वेब पेज होता है, वेब पेज के ऊपर जो भी कंटेंट दिखते हैं एट ए रियल टाइम उनको क्या कर देता है, एक्सेस और मॉडिफाई करता है, या फिर कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है एक हायरार्किकल मैनर में। सबसे पहले क्या, उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, एलिमेंट्स हो गए, एट्रीब्यूट हो गए, टेक्स्ट हो गए, पेजेस हो गए, इन सारी चीजों को एक मैनर में शो करने का काम करता है। अब आगे कह रहा है कि कंपेयर जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। तो इनमें कंपेयर करना है तो सबसे पहले देख लेते हैं भैया जेडीके क्या होता है, जावा डेवलपमेंट किट होता है, ठीक है। जेडीके क्या है, स्टैंड फॉर द जावा डेवलपमेंट किट हो गया, और जेआरई क्या हो गया, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट हो गया, और जेवीएम क्या हो गया, जावा वर्चुअल मशीन हो गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि जो भी जावा डेवलपमेंट किट है वो क्या हो, एक तरह की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, इज यूज टू जावा डेवलपर्स टू। इसका कौन यूज करते हैं, जो भी जावा डेवलपर्स होते हैं वो यूज करते हैं डेवलप कंपाइलर एंड डिबग जावा एप्लीकेशंस का यूज करने के लिए। और जेआरई क्या है, यानी जावा रन टाइम इन्वायरमेंट क्या करता है, एक तरह का सॉफ्टवेयर पैकेज है। देखो यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर पैकेज है जो प्रोवाइड करता है द मिनिमम रिसोर्स नीडेड टू द रन ए जावा एप्लीकेशन। किसी भी जावा एप्लीकेशन को रन होने के लिए मिनिमम रिसोर्स की नीड कितनी है उसको प्रोवाइड करने का काम करता है। और जो जेवीएम होता है यानी जावा वर्चुअल मशीन होती है, एक तरह का एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है जो रन करता है जावा को बाइट कोड्स के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जो जेडीके हो गया, इंक्लूड कर रहा है जावा कंपाइलर, जावा वर्चुअल मशीन एंड वेरियस लाइब्रेरी एंड टूल्स नीडेड टू द डेवलप जावा एप्लीकेशन। मतलब किसी भी जावा एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए जितनी भी नीडेड चीजें होंगी, मतलब जिनकी जरूरत होगी, इंक्लूड कर लो जावा कंपाइलर, क्योंकि अरे भैया जावा का प्रोग्राम लिखोगे तो जावा कंपाइलर चाहिए उसको रन करने के लिए। उसके बाद जावा वर्चुअल मशीन चाहिए बाइट्स कोड को रन करने के लिए। उसके बाद कह रहा है कि एंड वेरियस लाइब्रेरी फंक्शंस चाहिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स चाहिए। इन सारी चीजों को क्या करता है, जेडीके प्रोवाइड करने का काम करता है। जेआरई क्या कर रहा है कि इंक्लूड करता है जेवीएम, मतलब जावा वर्चुअल मशीन को, क्लास को, लाइब्रेरीज को और अदर फाइल्स को दैट आर रिक्वायर्ड टू द रन ए जावा एप्लीकेशन। अब जावा एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो भी चीजों की नीड पड़ती है। उसके बाद कह रहा है कि जो जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन, ये क्या कर रहा है कि प्रोवाइड करता है रन टाइम इन्वायरमेंट को, एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर जावा प्रोग्राम्स को, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें जो भी बाइट्स कोड होते हैं एंड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, सारे टारगेट मशीन पे वर्क करते हैं। उसके बाद जेआरई क्या कर रहा है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में इज यूज टू एग्जीक्यूट जावा प्रोग्राम। इसका यूज किया जाता है किसी भी जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एंड डज नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट टूल्स, और इसमें हम डेवलपमेंट टूल्स का इंक्लूड नहीं करते हैं। और ये क्या करता है, इट्स प्रोवाइड द मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एंड अदर सिस्टम लेवल सर्विसेज को प्रोवाइड करने का काम करता है जावा वर्चुअल मशीन
जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द जेडीबीसी एंड ओडीबीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जेडीबीसी और ओडीबीसी होता क्या है। तो जो जेडीबीसी है स्टैंड है डेटाबेस, मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया। और ओडीबीसी क्या होता है, स्टैंड फॉर द ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें जो जेडीबीसी था, सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था सन माइक्रो सिस्टम द्वारा, आफ्टर ओडीबीसी द्वारा, इन मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 के अंदर। उसके बाद जो ओडीबीसी है यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है, इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1992 में। ठीक है, इसको माइक्रोसॉफ्ट प्रेरियर द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद कह रहा है कि इसमें क्या होता है, जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज ओनली कंपैटिबल विथ जावा लैंग्वेज, ये सिर्फ जावा लैंग्वेज के साथ कंपैटिबल होती है और इसके साथ वर्क करती है। लेकिन ये क्या होता है, ओडीबीसी यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी क्या होता है कि कंपैटिबल होता है विद द ऑल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, सी++, जावा, एटीसी, सबके साथ वर्क करने के लिए कंपैटिबल होता है। उसके बाद कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरे अगर बात करें तो जो जेडीबीसी है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड कैन बी यूज फॉर एनी प्लेटफॉर्म, इसको हम किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ओडीबीसी है यानी ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है, वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है। एज वी कैन यूज, इसके लिए हम क्या कर देते हैं, ओनली फॉर द विंडोज प्लेटफॉर्म पे इसको यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें अगला पॉइंट के बारे में, तो इसमें क्या होता है कि द कोड इज इजी टू अंडरस्टैंड। जो जेडीबीसी होता है यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, उसके कोड को हम आसानी से अंडरस्टैंड समझ सकते हैं। लेकिन जो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी है वो कॉम्प्लेक्स कोड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम बात करें, कह रहा है कि व्हाट इज जार एंड मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, जार और मैनिफेस्ट फाइल क्या होता है। तो जार और मैनिफेस्ट फाइल एक कंप्रेस फाइल होती है। सबसे पहले हम जार फाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जार फाइल क्या होती है, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है जावा आर्चिव फाइल, इज ए कंप्रेस्ड फाइल होती है। कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होती है जो यूज किया जाता है पैकेज जावा क्लास फाइल एंड रिसोर्स इनटू ए सिंगल फाइल। मतलब कह रहा है कि जार फाइल का यूज, जार फाइल एक तरह की कंप्रेस्ड फाइल है, यानी फॉर्मेट यूज टू पैकेज जावा। पैकेज जावा के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लास फाइल एंड रिसोर्स इनटू द सिंगल फाइल के अंदर इसका यूज किया जाता है। और मैनिफेस्ट फाइल क्या होती है, जो कंटेन करती है मेटा डेटा। मेटा डेटा यानी इंफॉर्मेशन को कंटेन करती है अबाउट द कंटेंट ऑफ द जार फाइल। जो भी जार फाइल होती है उसके कंटेंट को क्या करती है, स्टोर करने का काम करती है मैनिफेस्ट फाइल। टुगेदर जार एंड मैनिफेस्ट फाइल्स प्रोवाइड कन्वेंटियर एंड द एफिशिएंसी टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा एप्लीकेशन एंड लाइब्रेरी को काम करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यूनिट 4 के सारे क्वेश्चंस, और अगले वीडियो में हम यूनिट 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।